हम आए हुए हैं सारणी के मठारदेव मंदिर के पास। तो मठारदेव मंदिर धाम जो है बहुत पहाड़ी के ऊपर है। 10 हज़ारों सीढ़ियाँ जो है पार करके धीरे धीरे इसमें ऊपर जाना होता है। क्रमशः ऊपर जा रहे हैं। ये इधर सामने कोयले की भट्टियाँ और नीचे बड़ा ही सुरम्य प्राकृतिक वातावरण। मेरे साथ है सारणी के आर्य समाज के मुख्य व्यक्ति श्री दिनेश चंद्रवंशी जी। तो हम दोनों साथ मिलके जा रहे हैं ऊपर। अपने धार्मिक केंद्रों के प्रति आज भी लोगों की श्रद्धा है। तो अनेक लोग जो है यहाँ आए हुए हैं। लोगों के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन मुख्य बात है कि उनको सही मार्ग दिखाना, उनका ठीक मार्गदर्शन जो है होना चाहिए, जो केवल वैदिक विद्वान ही कर सकते हैं। ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कोटिन यज्ञ समान। वो जो दिख रहा है वहाँ ये सारणी का पावर हाउस है और श्री दिनेश जी बता रहे हैं। हाँ बताइए। और वो जो दिख रहा है उधर में वो कोयल हैंडिंग प्लांट है, वहाँ से कोयला बेल्ट के माध्यम से पावर हाउस में आता है। वो जो साफ मैदान दिख रहा है वो राखड़ डैम है। यहाँ की राखड़ बहकर की पाइप के द्वारा वहाँ जाकर के इकट्ठी होती है। अच्छा। तो जैसा कि श्री दिनेश जी मेरे साथ है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो स्थान है क्या विशेषता है इसकी? क्या मतलब यूँ इतने ऊंचे पर और यहाँ इतना अच्छा बना हुआ है? एक संत थे यहाँ पर जिनका नाम मठारदेव था। उन्होंने यहाँ ऊंची पहाड़ी में रह कर के साधना की, तपस्या की, और ये जो स्थान है उन्हीं के नाम से फेमस हो गया। लोग आज भी उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। यहाँ का हर बच्चा भी मठारदेव बाबा की जय बोलता है। उन्हीं के आश्रय है और उन्हीं के सानिध्य में समझ लो कि पावर हाउस बना है। ओ, तो यहाँ के मतलब प्रसिद्ध संत थे मठारदेव जी। मठारदेव के मतलब नाम ही उनका। यहाँ रह कर के उन्होंने तपस्या की थी, जबकि एक तो दुर्गम जगह थी कि यहाँ जाने के लिए ऊपर आदमी को सोचना पड़ता था। ये लताएं हैं, इनको पकड़ के चढ़ते थे लोग। आज तो बहुत सुविधा हो गई, सीढ़ी बन गई, नहीं तो उस समय आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। वहाँ लोग के मुँह से सुना है कि भाई वो संत वहाँ रहते थे, तो शेर वहाँ आता था उनके पास। क्योंकि वहाँ कोई जा ही नहीं सकता था, अकेले रहते थे वो। अब उनकी भोजन व्यवस्था कैसी होती थी वो तो वो जाने और परमात्मा जाने। तो कितनी विचित्र जो है अपनी परंपरा रही है, भारत की वैदिक परंपरा। अभी भी नज़दीकी समय में जो है हमें ऐसे संत देखने को मिलते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर साधना करते थे, अपने जीवन को जो है ईश्वर की ओर ही लगाने का उनका पूरा रहता था। तो धीरे धीरे हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। पूरा तालाब है। हाँ, ये दिनेश जी कुछ बता रहे हैं। यहीं से पानी आता है। ये देखिए सरकार ने जो है कितना अच्छा यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण हमारा मौलिक दायित्व निर्वहन करे। तो ये श्री बाबा मठारदेव मेला समिति है, उनकी ओर से लगाया हुआ है। तो अच्छी बात है, सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है काम करना चाहिए, उसको महत्व भी देना चाहिए और अपनी क्रियाओं द्वारा भी उसको जो है व्यवहार में लाना चाहिए। हमारी कोई ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो।
पर्यावरण हमारा संरक्षित रहना चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी जो है पहाड़ियों की बनावट है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। और ऐसा इससे जो है ईश्वर की अद्भुत महिमा, ईश्वर की अद्भुत कृपा का भी जो है हमें सामर्थ्य का भी जो है अनुभव हो रहा है, एहसास हो रहा है। और इधर नीचे ये जो है एकदम झरना है, बहुत नीचाई में जो है ये खाई जैसी जो है दिखाई दे रही हैं। हाँ बोलिए। परम पिता परमेश्वर तूने कैसे यह संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार यह जग कैसे साकार रचा। बहुत ही उत्तम जो है कविता दिनेश जी ने जो है हमें बताई। तो देखो आज के समय में विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ गया है। विज्ञान के कारण से ही ये सीढ़ियाँ बन पाई और ऊपर हम जो है बड़ी सरलता से पहाड़ियों पर जा पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक विज्ञान और साथ ही साथ प्राचीन हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपराएं, वैदिक विद्या, दोनों का समन्वय यदि हम मिला करके चलते हैं तो हम जो है जीवन को, संसार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को जो है एक सही दिशा में लेकर के जा सकते हैं। विज्ञान और प्राचीनता दोनों का समन्वय ही हमें पूर्णता की ओर ले जा सकता है। केवल विज्ञान हो, लोगों के आचरण ठीक ना हो, व्यवहार ठीक ना हो, तो उससे केवल बात नहीं बनेगी। विज्ञान के साथ साथ हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा, प्राचीन वैदिक धरोहर, प्राचीन वैदिक संस्कृति की भी रक्षा जरूरी है। हमारे ऋषि लोग ऐषणाओं का त्याग करके पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर, गुफाओं में, जंगलों में, नदियों के किनारे चले जाया करते थे और लंबी लंबी साधनाएं, उपासनाएं किया करते थे। और जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य, उसके लिए ही अपना सब कुछ न्योछावर कर देते थे। सतपुड़ा बांध जो है यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यदि विद्या का विकास करना है, विद्या केंद्रों का विकास करना है, तो हमारे गुरुकुल, हमारे विद्यालय, हमारी पाठशालाएं ऐसे एकांत स्थानों में होनी चाहिए। सरकार को विशेष रूप से इस ओर सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। अच्छे श्रेष्ठ वैदिक शिक्षक हो, अच्छे श्रेष्ठ माता पिता भी निर्माता हो, तो उनकी जो संतानें होगी वो भी ऐसी जगहों में पढ़ कर के श्रेष्ठ बन पाएगी। गुरुकुलों का बड़ा महत्व है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपने आप में पूर्ण शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार की होती है। गुरुकुलों में पढ़ने वाला विद्यार्थी 2 घंटा रोज़ व्यायाम करेगा, 2 घंटा रोज़ संध्या उपासना करेगा, 2 घंटा रोज़ सेवा भी करेगा, जिसमें गायों का पालन है, खेती का कार्य है और अलग अनेक कई प्रकार के कार्य वह गुरुकुल में रहते हुए सीख लेता है। 6-7 घंटा उसको पढ़ने को भी मिलेगा। गुरुजनों की सेवा करने से विनम्रता की भावना वहाँ आती है। और विशेष रूप से गुरुकुल में पढ़ने वाला माता पिता की जितनी सेवा कर सकता है, इतना वर्तमान समय के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं कर सकते। तिरस्कार भले ही करे। तो उस परंपरा को जीवित करने के लिए समाज के लोग भी आगे आए, सरकार भी आगे आए, परिवार सब लोग जो है मिलजुल करके आगे उसको बढ़ाए। माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में ही भेजे, सरकार अपने बजट का गुरुकुलों में लगाए, अधिक से अधिक समाज के लोग भी समर्थन करें। तो देखो इस स्थान की महिमा कैसे जो है लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे। तो ये लोग जो है अभी ऊपर से देख करके
नीचे आ रहे हैं। ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे, इनमें भी बड़ी श्रद्धा की भावना है। कहाँ से आए बेटा? सारणी। सारणी से। क्या नाम है आपका? रौनक वर्मा। और आपका? नैतिक वर्मा। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी कक्षा में? 6th। अच्छा, यहाँ किस लिए आए? पूजा करने। पूजा करने के लिए। अच्छा लगा यहाँ? अच्छा, क्या क्या सब्जेक्ट है आपके पास? साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत। कितना अच्छा लग रहा है। बांसों की जो ये बनी हुई है बैठने की सीट, बांसों की जो कुर्सियाँ बनी हुई है, लंबी लंबी जो बेंच बनी हुई है, तो कितना जो है बांस से भी ये सब कुछ संभव हो सकता है। ये वैदिक हमारी जो प्राचीन परंपरा थी, या तो लकड़ी आधारित हमारी वस्तुएं होती थी, या लोहा आधारित होती थी, अथवा तो स्टील आधारित होती थी। अधिकतर हमारे जो पूर्वज थे वो नेचुरली जीवन व्यतीत करते थे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रकृति से बना हुआ स्वाभाविक होता था, कहीं पत्थर हुआ तो पत्थर के मकान बनाते थे, मिट्टी हुई तो मिट्टी के मकान बनाते थे, बांस हुए तो बांस के मकान बनाते थे। तो ऐसा अभी भी संभव हो सकता है। ऐसा अब क्यों नहीं, अब भी जो है लोगों को करना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बांस की कुर्सी पर बैठ करके, तो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम है। मठार देव धाम पर जो है बनाया हुआ है सरकार ने और बाकी समिति के लोगों ने मिल करके। कितनी अच्छी प्राकृतिक व्यवस्था है। ईश्वर ने जो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बनाई, टीले बनाए, व्यक्ति प्रतिदिन एक बार नीचे से ऊपर पहाड़ी पर चढ़ जाए फिर वापस आ जाए तो उसका स्वाभाविक रूप से व्यायाम हो ही जाएगा। उसको अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होगी। और सरकार ने सीढ़ी बना करके यहाँ सोने पर सुहागा जो है लगा करके बड़ा उत्तम कार्य किया है। और श्री दिनेश जी तो पहले जब तक सीढ़ी भी नहीं बनी थी यहाँ आया करते थे। तो मान्य दिनेश जी, कितने साल पहले आप रोज़ पहाड़ी पर चढ़ा करते थे? 25 साल पहले। 25 साल पहले। हाँ। तो कितना टाइम लग जाता था आपको पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में? पहाड़ी में चढ़ने में मेरे को 16 मिनट लगता था और उतरने में पहाड़ी से यहाँ नीचे तक 7 मिनट। ये देखिए, और 16,000 फीट ऊंचा है पहाड़ी, ऊपर चोटी नीचे से। ऐसे होते हैं सच्चे आर्यवीर। आर्य लोगों में बल भी होता है, आर्य लोगों में बुद्धि भी होती है। आर्य लोग जो है आर्थिक रूप से भी किसी से पीछे नहीं रहते, अपनी मेहनत के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। तो आर्यत्व संसार के सब लोगों को धारण करना चाहिए। आर्य लोगों को ही ईश्वर सर्वाधिक प्रिय मानता है। सबसे अधिक प्रिय ईश्वर को यदि कोई होते हैं तो आर्य लोग होते हैं। इसलिए सब लोगों को आर्य बनना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी चाहिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़नी चाहिए, स्वामी दयानंद जी के भाष्यों को पढ़ना चाहिए यदि वास्तव में उन्नति अपने जीवन की करनी है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पहाड़ी की ओर। तो आखिरकार हम संत मठार देव की तपोस्थली पर पहुंच गए हैं। ये देखो यहाँ बोर्ड लगा है, लिखा है वन्य प्राणियों को कोई भी खाने की खाद्य सामग्री ना दे, दुर्घटना एवं रेबीज के इंजेक्शन लगाने से बचे। तो आगे बैठने का स्थान है, बड़ा मनमोहक स्थान है। ऐसी जगहों में क्यों ना वेद विद्यालय चलाए जाए। हजारों सैकड़ों विद्यार्थी जो कि पढ़ने के लिए यदि स्थान है तो ये है, क्योंकि विद्या अध्ययन के लिए एकांत की आवश्यकता होती है और वो एकांत इससे अच्छा और कहाँ मिल सकता है। तो भारत भूमि की बड़ी अच्छी विशेषता है, यहाँ हर प्रकार के जो है क्षेत्र मिलेंगे। मैदान भी है, पहाड़ भी है, पथरीली भूमि भी है, रेतीली भूमि भी है, दोमट मिट्टी भी है। तो ये विशेषता भारत भूमि में मिलती है कि हर प्रकार का यहाँ वातावरण है, हर प्रकार की जलवायु है, हर प्रकार की मिट्टी है, हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जो है भारत भूमि में मिलते हैं। तो यहाँ करके मन जो है प्रफुल्लित हो उठा, हर्ष का अनुभव कर रहा है। ये बरगद का पेड़ यहाँ की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है। हमारी वैदिकता को, प्राचीनता को, ये ऋषि काल को हमारे सामने दर्शा रहा है, उपस्थित कर रहा है। हमारे ऋषि महर्षि
बरगद के पीपल के पेड़ पर के नीचे बैठ कर के साधनाएं उपासनाएं किया करते थे। मठार देव के जो है सबसे ऊपर चोटी पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये सज्जन है, क्या शुभ नाम है आपका? महेश चौहान। महेश चौहान जी। तो क्या विशेषता है इस स्थान की, आप बताना चाहेंगे कुछ? इस मंदिर की विशेषताओं के विषय में तो जितना कहा जाए उतना कम है। अच्छा अच्छा। यहाँ लोगों ने बहुत पुराने लोगों ने बड़ी तपस्या की है हाँ। और यहाँ के स्थान का बड़ा तेज है। अच्छा जो भी आप मन्नत लेके आते हैं यहाँ पर, श्रद्धा की जो भी इच्छा पूर्ति सब होती है ईश्वर तो ये लोग भी आपके साथ है? हाँ, ये हमारी टीम है। अच्छा, ये आप क्या क्या शुभ नाम, आपका क्या नाम है? अच्छा, और आपका? और आप? हाँ, क्या? अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? ये पत्रकार हैं हमारे, संपादक हैं महोदय। अच्छा, ये संपादक है? चैनल चलाते हैं। अच्छा, तो पत्रकार का ही जो है वो इंटरव्यू ले लिया है। तो क्या, और आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं जी? ये छोटे वाले फर्स्ट ईयर में। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ आके? अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए पढ़ने का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से पढ़ते हैं विद्यार्थी, क्या लक्ष्य है हमारे शिक्षा का, पढ़ने का? लक्ष्य क्या है फिर? अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान बनना। तो अच्छे इंसान बनने के लिए क्या क्या करना होता है, नहीं बता पाएंगे? नहीं, कर्म किस लिए कर्म कर रहे हैं? देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के लिए, क्योंकि धर्म के बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता, धर्म के बिना हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थ भी जरूरी है, बिना भोजन के, बिना कपड़े के, बिना मकान के आप रह पाएंगे क्या? इसलिए हमारी संस्कृति कहती है कि धर्म के साथ साथ अर्थ भी होना चाहिए, और साथ ही साथ परिवार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समाज के लोग होने चाहिए नहीं। इसलिए काम पूर्ति भी जरूरी है, अर्थात अपनी इच्छाएं। और इच्छाएं कब पूरी होगी? मित्र होंगे, दोस्त होंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, हैं भाई बंधु होंगे, इसको काम बोलते हैं हमारी संस्कृति में। काम का मतलब विकार नहीं है, काम का मतलब है अच्छे संबंध। और उसके बाद मोक्ष, सुख चाहते हैं नहीं चाहते आप? हाँ, तो आध्यात्मिक सुख, ईश्वर की जो प्राप्ति है वो मोक्ष है, ये हमारा लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से हमारी शिक्षा जो है इस पर आधारित। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए नहीं? अब बच्चे बताएंगे। करनी चाहिए। झूठ बोलना चाहिए नहीं? नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए? हाँ, 2 घंटा रोज व्यायाम करो। और जो आपके अध्यापक है, जो टीचर है, उनका सम्मान करना है नहीं करना? करना है, तभी जो है उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो बहुत अच्छी जो है इन बच्चों ने कुछ जानकारी दी। तो बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। और ये अपने यहाँ के पुरोहित जी है, क्या शुभ नाम है जी आपका? ये शायद मोन है, मोन में रहते हैं, ये मोन में है अभी। तो ठीक है जी। महाराज जी को यहाँ मंदिर के बारे में बता दीजिए, आपके बारे में परिचय दीजिए। वो तो मौन रहते हैं ना, क्या पता। ये मौन में है तो क्या? तो ये मठार देव जी की मूर्ति है यहाँ। कितना सुंदर जो है वातावरण है। ये देखिए, ये बालक भी यहाँ आए हुए हैं। बेटा, क्या शुभ नाम है आपका? श्री युवराज, मतलब युवराज सिंह। अच्छा, युवराज सिंह। तो कहाँ से हैं आप? मैं रीवा। अच्छा, रीवा मध्य प्रदेश से आए। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ किस लिए आए, क्या उद्देश्य था आने का? यहाँ घूमने मंदिर में। अच्छा, मंदिर में घूमने। कब सुना, कैसे सुना इस मंदिर के बारे में? यहाँ दीदी जॉब करती है इसलिए आए थे घूमने। अच्छा, जॉब करते हैं। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं अभी 11th में हूँ। अच्छा, 11th में। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये बताइए, हमारा जो हम पढ़ाई करते हैं, शिक्षा जो प्राप्त करते हैं, क्या उद्देश्य होता है शिक्षा का? इसका उद्देश्य क्या है, मतलब फ्यूचर में हम अपना अच्छे से कर सकें। क्या अच्छे से कर सके? नाम मतलब कमाएं। जैसे अच्छा। अभी हमारे पापा हम लोग को नाम दिए, फिर हम उनको आगे नाम दें। अच्छा अच्छा। तो नाम कमाने के लिए पापा की बात भी मानेंगे, उनकी सेवा भी करेंगे, या बस ऐसे ही नाम कमाना चाहते हैं? सेवा करेंगे। तो ये माता जी है? हाँ, तो माता जी की सेवा करते हैं। आपकी दीदी ये सेवा करते हैं आपकी रोज? बात मानते हैं? अच्छा, और पैर छूते हैं रोज? नहीं छूते?
किसी ने बताया नहीं है। हमारी शिक्षा जो है ना, जो भारतीय शिक्षा परंपरा है, उसके हिसाब से माता पिता के रोज चरण स्पर्श करने चाहिए, ठीक है ना। उनकी बात माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। और शिक्षा का उद्देश्य है हमारे शरीर का भी विकास हो। रोज व्यायाम करते हैं आप? हाँ, व्यायाम होना चाहिए रोज। और खान पान भी अच्छा होना चाहिए। क्या खाते हैं आजकल लोग? उल्टा सीधा बहुत खाते हैं। नहीं तो खाने में क्या खाना चाहिए? चावल दाल, घी दूध, मक्खन, बादाम, छुआरे, जो ईश्वर ने बनाए ना खाने के लिए, वे सब खाने चाहिए। बाकी दारू, अफीम, भांग, ये सब जो है खाने के कुछ लोग खाते हुए दुष्ट है। तो अच्छा है आप लोग इतना, आपका सादगीपूर्ण जीवन है। तो बच्चे ने अच्छी जानकारी दी। चलो ठीक है। इस स्थान में कभी मठार देव जी ने कोई कुआं बनाया होगा। तो अभी यहाँ हम आ रहे हैं, यहाँ बांस ही बांस है और बड़ा जो है नीचे की ओर जा रहे हैं। कितना यहाँ भी सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। ऐसे एकांत शांत स्थानों में ही व्यक्ति योग अभ्यास कर सकता है, समाधि का अभ्यास कर सकता है। तो जो सच्चा साधु होगा, जो सच्चा योग अभ्यासी ईश्वर भक्त होगा, जिसने वास्तव में मनुष्य जीवन के लक्ष्य को अच्छी तरह से पहचाना है, वह तो ऐसे स्थानों में ही प्रसन्न रहेगा। भले ही उसको कंदमूल खा करके अपना पेट भरना पड़े, जंगली फल खा करके अपना पेट भरना पड़े, झरनों का पानी पी करके अपना पेट उसको क्यों ना भरना पड़े, वो ऐसे स्थानों पर ही जो है रहना उसको अच्छा लगता है। ये देखिए, और भी बहुत ही जो है सुंदर वातावरण जो है, नीचे को एकदम गुफा जैसा लग रहा है। ये मार्ग उधर सामने काफ़ी दूर एक मंदिर है, वहाँ पहुँचता है। उसके पास शायद हो सकता है कोई कुआं भी हो पानी का। जितना हम लोग प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुखी होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। संसार की संरचना बहुत ही अद्भुत है। संसार में बने वृक्ष, वनस्पति, पहाड़, इनको बड़ी गहराई से यदि हम इनका अध्ययन करें, इनके ऊपर विचार चिंतन मनन करें, तो इसके मूल में हमें ईश्वर की महानता ही प्रतीत होगी। कितनी सुंदर सुव्यवस्थित वैज्ञानिक संरचना इस संसार की है। जिस संसार को देखने मात्र से इतना सुख मिलता है, उस संसार को बनाने वाले को जब देखेंगे तो कितना सुख हमें मिलेगा। तो ना, ये सृष्टि इतनी विचित्र बनाई, तो ये बनाने वाला कितना विचित्र होगा। बस तो ये अब हम जो है सही स्थान पर पहुंच गए हैं। जो हम कुआं देखने वाले थे, कुआं हमें जो है मिल गया। बाबा मठार देव जी यहाँ कभी साधना तपस्या करते थे। उन्होंने अपने समय में अपना जीवन यापन करने के लिए ये कुआं बनाया होगा। तो कितना जो है सुंदर पानी यहाँ है, एकदम स्वच्छ जल है। तो बड़ा मन प्रफुल्लित हो रहा है इसको देख करके। यहीं से जो ऊपर चोटी वाला मंदिर है, वहाँ जो है पानी जाता है। और एक मंदिर यहाँ भी किसी ने बनाया हुआ है, तो रहने के लिए अच्छा निवास, यह कोई साधना तपस्या भी आराम से करना चाहे तो बड़ा अच्छा उत्तम मनोरम स्थान है। और ये पानी का झरना यहाँ से पहाड़ी के ठीक ऊपर से आया हुआ है और ऐसे यहाँ को पानी जाता होगा। तो अद्भुत रचना परमात्मा की है, अद्भुत है हमारी वैदिक जीवन शैली, हमारी वैदिक परंपरा। उसको अपनाना चाहिए। यदि हमें वास्तव में सुखी होना है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहुत ही स्वच्छ जल है इस कुएं का। इसका पानी निकाल के देखते हैं, अपनी बोतल में भरेंगे। वैसे मुझे कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं है पानी निकालने का। कभी हो सकता है बचपन में एक आध बार निकाला हो, वो भी पूरा याद नहीं है। लेकिन चलो, आज हमारी वैदिक प्राचीन परंपरा के हिसाब से कुएं से कैसे पानी निकालते हैं उसको भी जो है देखते हैं करके।
एक बार धोते हैं बाल्टी को, क्योंकि वो थोड़ा मिट्टी लगी हुई थी। और इस कुएं का पानी ज़रूर लेकर के जाएंगे, इसको पिएंगे। एक साधु का बनाया हुआ कुआं है, इसको क्यों ना पिया जाए। दोबारा जो है पानी निकालेंगे, साफ जल। ये लो, अब की बार तो आ ही जाएगा। हाँ, आ गया पर्याप्त पानी। थोड़ी देर रखना पड़ेगा, अपने बैठ जाए। काफ़ी लंबी यात्रा हम लोगों ने तय की, तो अब मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ।